हेलो एवरीवन, दिस इज़ बालकृष्ण। और आज हम देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में, आप अगर फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो और कौन से भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो और जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट क्या है जो हम फॉलो कर सकते हैं। किसी भी जॉब, आपका जो भी पोस्ट है, आप फ्रेशर हो, जो भी पोस्ट, अकाउंटेंट, एचआर, सेल्स, कौन से भी जॉब ओपनिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हो, तो क्या स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट हम यूज करेंगे कि इजीली एक क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है आपका। तो हम ट्राई करेंगे कि कैसे हम इंग्लिश जो सेंटेंस बनाएंगे आपके जॉब एक्सपीरियंस के बेस पे, और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम फाइनली उसका आंसर देंगे एक स्ट्रेटेजिक वे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप वन में क्या आएगा? स्टेप वन में आएगा आपका ग्रीटिंग प्लस नेम प्लस करंट स्टेटस। ओके, तो इसमें हमने एक फॉर्मेट बनाया है स्टेप वन में। देखो, अभी ग्रीटिंग में आप बोल सकते हो हाय और हेलो। सो हेलो, माय नेम इज डैश डैश, आई एम करेंटली, आपका स्टेटस आप बताएंगे, नहीं तो आई हैव कंप्लीटेड डैश इन डैश डैश। तो एग्जाम्पल पे हम अगर देखेंगे, तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हेलो, माय नेम इज राहुल शर्मा, आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस। दो सेंटेंस हमको बनाने हैं। पहले आएगा हेलो, माय नेम इज बालकृष्ण, एंड देन आपका आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन आर्ट्स। ओके, तो सिंपल, ये जो फ्रेशर अगर आप हो तो सिंपल लाइन आप फॉर्म कर सकते हो। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ओके, तो आप बता सकते हो हेलो, माय नेम इज अमित पटेल, आई एम करंटली वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, राइट? तो आप बता सकते हो हेलो और हाय, माय नेम इज बालकृष्ण, एंड देन आई एम करंटली वर्किंग और आई हैव एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आई हैव एक्सपीरियंस इन एचआर डिपार्टमेंट, राइट? दैट इज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हो। तो अगर आप फ्रेशर हो तो ये सिंपल लाइन आप बता सकते हो। आपका डिग्री बताना है, आपको नाम बताना है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको बताना है कि मेरा नाम क्या है और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस, आई वर्कड। अगर आपका अभी जॉब नहीं कर रहे हो लेकिन आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हो कि आई वर्कड इन एचआर डिपार्टमेंट। और अभी आप वर्क कर रहे हो तो कंटिन्यूअस, तो उसमें आएगा आई एम currently working as an account executive, I am currently working as a sales executive, I am currently working as an HR manager और HR executive, whatever। ओके, तो ये सिंपल फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, बहुत ही सिंपल है। सो नेक्स्ट स्टेप, तो स्टेप टू में क्या है? स्टेप टू में है प्रोफेशनल आइडेंटिटी। तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या है? तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी में आप बता सकते हो माई प्राइमरी इंटरेस्ट इज इन डैश एंड आई एम फोकस्ड ऑन वर्किंग इन द एरिया ऑफ डैश। ओके, तो प्राइमरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी यार, यानी अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है, ओके, आप फ्रेशर हो तब भी आप बता सकते हो। तो इसमें एग्जांपल हमने एचआर एडमिनिस्ट्रेशन का लिया है। तो अगर आप बताओगे कि माई माई प्राइमरी इंटरेस्ट इज इन ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर मैं एचआर में काम कर रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो आप बता सकते हो माई प्राइमरी इंटरेस्ट इज इन ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ फ्रेशर। ओके, एंड आई एम फोकस्ड ऑन वर्किंग इन रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेशन एंड एम्प्लॉय सपोर्ट एक्टिविटीज। जो भी आपका एचआर का वर्क है आपको पता है। अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो तो सेल्स का भी एग्जाम्पल है, माई प्राइमरी इंटरेस्ट इज इन सेल्स एंड मार्केटिंग। और एज अ फ्रेशर माई प्राइमरी इंटरेस्ट इज इन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड आई एम फोकस्ड ऑन क्लाइंट इंटरेक्शन, लीड जनरेशन एंड बिजनेस ग्रोथ। दैट आर द मीन्स, ये जो तीन चीज़ें वो सेल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, एचआर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे आप सेंटेंस फॉर्म करना है आपके प्रोफाइल के बेस पे। तो ये स्टेप टू आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप हो गया माय नेम इज बालकृष्ण एंड आई एम करंटली वर्किंग, और माय बैकग्राउंड,
okay, or I have completed my degree as a fresher. Then next is my primary interest is in human resources as a fresher, and I am focused on working in recruitment coordination and employee support activities. ओके और सेल्स का एग्जाम्पल भी है। तो ये 4 सेंटेंस आपको बनाने हैं पहले स्टेप 2 के एंड तक। नाउ अभी हम देखेंगे स्टेप 3। ओके, स्टेप 3 में आपको बताने हैं आपके स्ट्रेंथ्स। 2 या 3 स्ट्रेंथ्स बता सकते हो, ओके, और कॉमन स्ट्रेंथ्स रहते हैं सबके, वो भी आप बता सकते हो। तो इसमें आपने बताया कि माई स्ट्रेंथ्स इंक्लूड 3 स्ट्रेंथ्स आप ऐड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के फॉर्म पे जो जनरल सेफ फॉर एनी रोल रहता है वो आप बता सकते हो माई की स्ट्रेंथ्स इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन टू डिटेल और क्विक लर्निंग। तो ये तो कॉमन आप बता सकते हो, यानी क्विक लर्निंग, आई एम अ क्विक लर्नर, जल्दी सीख सकता हो कोई भी चीज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। अटेंशन टू डिटेल, कोई भी काम करना है तो मैं अटेंशन के साथ, डिटेल के साथ वो काम कर सकता हूँ। तो ये जनरल रहते हैं, तो जनरल यूज कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप पीपल फेसिंग रोल्स है तो आपके लिए फिर क्लियर, यानी एचआर है तो क्लियर कम्युनिकेशन मुझे चाहिए, फिर अडेप्टेबिलिटी एंड टीम वर्क। ओके, ये भी आप बता सकते हो। फ्रेशर्स है तो आप बता सकते हो माई की स्ट्रेंथ्स इंक्लूड विलिंगनेस टू लर्न। क्यों हमको फ्रेशर है ये बताना है, क्योंकि आप लर्न करना चाहते हो। तो आपका जो स्ट्रेंथ है, तो माई स्ट्रेंथ्स इंक्लूड विलिंगनेस टू लर्न, फिर डिसिप्लिन और एंड पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड। ओके, तो फ्रेशर के लिए ये 3 बता सकते हो। जनरल अगर आपको सेफ रहना है तो ये 3 बता सकते हो, और अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है तो ये बता सकते हो। ओके, सिंपल 3 स्ट्रेंथ्स। ओके, तो ये तो एक ही लाइन हो गया। तो अपना अभी टोटल 5 लाइन्स हो गए। पहले 2 लाइन्स इंट्रोडक्शन के, फिर टू लाइन्स आपको हमने जो स्टेप 2 में बताए थे प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या है, और अभी स्ट्रेंथ बताने। ओके, सिंपल। देन मूविंग टॉवर्ड स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या है, रिलीवेंट एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट। ओके, तो इसमें हमको स्टेप 4 में प्रोजेक्ट्स डालने हैं अगर आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। ओके, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर एक्सपीरियंस, राइट। तो इसमें क्या है, अब बता सकते हो रिसेंटली वर्क ऑन डैश वेयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट डैश एंड आई अचीव्ड। तो इसमें अगर एग्जाम्पल अगर फ्रेशर है तो आप बता सकते हो रिसेंटली आई वर्क ऑन एकेडमिक प्रोजेक्ट, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपका कोई प्रोजेक्ट रहा होगा, राइट। वेयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज रिसर्च एंड एग्जीक्यूशन एंड आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट विद इन द गिवन टाइमलाइन। तो ये तो फ्रेशर का सिंपल एग्जांपल हो गया, आप एक लाइन बता सकते हो, राइट। रिसेंटली आई वर्क ऑन एकेडमिक प्रोजेक्ट, ओके, एंड देन वेयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज रिसर्च एंड एग्जीक्यूशन, और वट एवर यूर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ऐड कर सकते हो, एंड आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट विद इन अ गिवन टाइम। तो ये आपका सिंपल एग्जांपल आप फ्रेशर के लिए बताएंगे। फिर इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप बता सकते हो, क्योंकि एज अ फ्रेशर आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, तो इंटर्नशिप का एक एग्जांपल है। और वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप वर्किंग प्रोफेशनल बोल सकते हो कि हियर रिसेंटली आई वर्क इन माई करंट रोल दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रोफेशनल, where my responsibility was handling assigning tasks independently and consistently met deadlines। ये कॉमन आप बता सकते हो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। आप वर्किंग प्रोफेशनल तो कॉमन एग्जांपल हो गए। ओके, तो ये एक लाइन आपको ऐड करना है, फ्रेशर हो अगर इंटर्नशिप है, नहीं तो एक्सपीरियंस है। तो ये इसमें क्या बताना है आपको, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और आप इंटर्नशिप हो तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस। ओके, तो ऐसे आप ये एक सेंटेंस ऐड कर सकते हो उसमें। उसके बाद स्टेप 5 में जाएंगे तो स्किल्स आपको क्या है एडिशनल वो डालने पड़ेंगे। ओनली रिलीवेंट स्किल्स, रोल रिलीवेंट यानी अगर आप रोल अप्लाई कर रहे हो एचआर के लिए तो एचआर के रिलेटेड आप फ्रेशर हो, लेकिन फ्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो एचआर रोल के लिए, तो मैं एचआर के स्किल्स ही बताऊंगा। ओके, तो उसमें ऐसे नहीं बताना है, यानी हॉबीज कोई कोई स्टूडेंट बता दे हॉबीज और दे आर नॉट रिलीवेंट टू द स्किल्स, राइट। सो आपको ऐसे जब जॉब को जाओगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, उसका स्टडी करके ही जाना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या स्किल्स उनको रिक्वायरमेंट है, उनके हिसाब से ही बताने। तो इसमें क्या है, आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द डैश स्किल्स स्लैश टूल्स सच एज। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे अकाउंटिंग और फाइनेंस में देखेंगे आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद अकाउंटिंग टूल्स सच एज टैली, एमएस एक्सेल एंड बेसिक जीएसटी कंप्लायंस। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग का, बेसिक स्किल तो चाहिए अकाउंटिंग के लिए ये। फिर एचआर के लिए क्या स्किल चाहिए, एमएस एक्सेल, एचआरएमएस सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंटेशंस, राइट।
फ्रेशर हो तो आप बोल सकते हो मुझे MS एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आता है। नहीं तो आपका जो रोल है, आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंजीनियरिंग के जो स्किल्स है आपको पता चाहिए। सपोज IT के लिए अप्लाई कर रहे हो फ्रेशर, तो IT के जो सॉफ्टवेयर्स है, जावा का नॉलेज चाहिए, राइट। जो भी आपका IT के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, राइट, उसका नॉलेज चाहिए, बेसिक्स। तो वो आप बता सकते हो। तो ये आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। सिर्फ स्किल्स बताना है जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके रिलेटेड ही। स्टेप 6 में अब आप देखेंगे व्हाट यू आर लुकिंग फॉर नाउ। स्टेप 6 में हम क्या बोलेंगे कि करंटली आई एम सकिंग एन अपॉर्चुनिटी एज अ डैश वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट टू कंपनी एंड कंटिन्यू ग्रोइंग प्रोफेशनली। ये तो सिंपल कॉमन लाइन हो गया। तो फ्रेशर हो तो आप बोल सकते हो करंटली आई एम सीकिंग अ अपॉर्चुनिटी एज अ फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर, और फ्रेशर HR, fresher sales executive, whatever, where I can learn on the job and contribute day to day operations। ये तो सिंपल कॉमन लाइन। इधर आपको सिर्फ आपका प्रोफेशन अपडेट करना है। जैसे ही आप ये लाइन जैसे कि तैसे यूज कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल 2 में अगर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो आप बोल सकते हो कि करंटली आई एम सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी एज अ skilled professional in IT, skilled professional in accounting, skilled professional or professional or senior executive, whatever you have, you can modify here where I can contribute to operational efficiency and add value to the organization। इधर सिर्फ आपका प्रोफेशन अपडेट करना है। एग्जाम्पल 3 में रोल स्पेसिफिक। ओके, तो इधर आपको क्या बोलना है, सीकिंग अपॉर्चुनिटी, जॉब टाइटल जो है आपका वो डालना है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड डिलीवर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। ओके, तो ये तो आपको सिर्फ वर्ड रिप्लेस करने हैं। ये सेंटेंस आप एज इट इज यूज कर सकते हो अगर फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो और रोल स्पेसिफिक जो है उसके लिए। और स्टेप 7 होगा क्लोजिंग। अभी क्लोजिंग भी करना पड़ेगा, हमने स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन, तो क्लोजिंग भी करना पड़ेगा। क्लोजिंग सिंपल, दैट्स अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट मी। आई वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन एनी एक्सपीरियंस और वर्क इन मोर डिटेल। तो हमने क्या किया है कि ये जो चीज़ें है वो क्लोज किया है विद इन अ 1 मिनट। ओके, अगर उनको कुछ एडिशनल चाहिए तो आप बोल सकते हो, अगर आपको चाहिए आई वुड हैप्पी टू एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस और वर्क इन डिटेल। ओके, तो एग्जाम्पल में देखेंगे दैट्स अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट मी, आई वुड हैप्पी टू एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस इन मोर डिटेल। ओके, और बोल सकते हो दैट्स अ क्विक समरी ऑफ माई बैकग्राउंड। ओके, और आप बोल सकते हो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो तीन तीन सेंटेंस है, तीन जो सेंटेंस है आप बता सकते हो, दैट्स अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट मी, और दैट्स क्विक समरी अबाउट मी, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मोर डिटेल्स इफ यू वांट आई कैन शेयर। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग। तो स्टार्ट टू क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबको अगर हम सबको कंबाइन करें तो क्या होगा, एक फॉर्मेट बनेगा, एक स्क्रिप्ट बनेगी। ये स्क्रिप्ट सबको आपको ध्यान में रखनी है। इट इज़ अ वेरी सिंपल स्क्रिप्ट, आपको ये कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है। ओके, तो स्क्रिप्ट में क्या बोलेंगे, पहला सेंटेंस हमने जो बोला था, आपका नाम बताना है, स्टेटस बताना है, इंटरेस्ट बताना है, स्ट्रेंथ्स बताने हैं, फिर आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, फिर आपको स्किल्स एक्सप्लेन करना है, एंड देन टारगेट रोल क्या है वो बोलना है, और क्लोजिंग करना है। ओके, अभी एग्जाम्पल मैं अकाउंटिंग का लिखता हूँ। तो अकाउंटिंग में अगर मैं बोलूँगा हेलो माय नेम इज़ राहुल शर्मा, आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट एंड करंटली सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डोमेन। सिंपल। उसके बाद मैं इंटरेस्ट पे जाऊँगा, माय प्राइमरी इंटरेस्ट इज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड कंप्लायंस रिलेटेड वर्क। ओके, एज अ फ्रेशर ऑल्सो आप बोल सकते हो। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा माई स्ट्रेंथ्स पे। सो माई स्ट्रेंथ्स इंक्लूड न्यूमेरिकल एक्यूरेंसी, एनालिटिकल थिंकिंग्स एंड डिसिप्लिन इन फॉलोइंग प्रोसेस। उसके बाद मैं जाऊंगा मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस पे। आई वर्क ऑन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग टास्क सच एज मेंटेनिंग बुक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्डिंग जर्नल, GST। उसके बाद मैं जाऊंगा स्किल्स पे। आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ टैली, MS एक्सेल एंड बेसिक टैक्सेशन, दिस इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग। ओके, and then currently I'm looking for junior accountant and accountant executive role where I can support day-to-day accounting operations. And then that's all. That's a brief overview about me. I'd happy to share more details about my accounting experience if you required. Okay, तो ये simple within a 1 minute
30-40 सेकेंड्स यू कैन आप बता सकते हो। और एग्जाम्पल अगर बोलूँ तो HR का फ्रेशर, ओके, इसमें भी आप सिंपल बोल सकते हो, हेलो माय नेम इज राहुल शर्मा, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन आई एम सीकिंग अपॉर्चुनिटी इन HR डोमेन, देन आपका इंटरेस्ट आएगा उसमें, माय इंटरेस्ट इज इन ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस एंड पीपल मैनेजमेंट, ओके। देन आपके आएंगे एक्सपीरियंस, academic projects, right? Recently I gain exposed to the academic project, internship, training. आपने अगर कोई कोर्स किया है HR का वो भी बोल सकते हो, where my responsibilities include assisting and candidate coordination, maintaining records। उसके बाद आपका स्किल्स आ जाएगा जो HR से रिलेटेड है, MS Excel, MS Word, HR डॉक्यूमेंटेशन, ये तो आपको बेसिक स्किल चाहिए। उसके बाद करंटली आई एम लुकिंग फॉर फ्रेश HR और HR executive role where I can contribute smooth HR process continue, and then that's brief overview about me. I'd happy to share more details if you required। तो ये जो स्क्रिप्ट है अगर आपने ये की तो फ्यूचर में कभी भी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। आपको इंग्लिश बेसिक आती होगी, राइट, तब भी ये सेंटेंस आपको 5 to 6 सेंटेंस पूरे प्रैक्टिस करने हैं। तो बेसिक इंग्लिश भी आती होगी, आप कौन से भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे इंग्लिश में अगर आप बोलोगे, ओके, ये तो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, राइट। दिस इज इम्पॉर्टेंट, सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें आपका प्रोफेशन ऐड कर सकते हो और आपका पूरा इंट्रोडक्शन बना सकते हो।